पिछले क्लास में हम लोग प्रिंटर के बारे में पढ़े थे। आज जो प्रिंटर से आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग गाने सुनने, वीडियो देखने या अन्य किसी के आउटपुट साउंड के लिए इसे सीपीयू में कनेक्ट किया जाता है। कोई भी आउटपुट साउंड के लिए इसे सीपीयू में कनेक्ट किया जाता है, इसको स्पीकर को। और ये स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए हेडफोन को देखते हैं। हेडफोन एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसमें कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं। जब हम लोग इसे अपने सीपीयू में अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं और उस हेडफोन क्या है, देखिए हम लोग हेडफोन को फिर से देखते हैं। हेडफोन एक प्रकार का एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं। जब हम लोग इसे अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर का आउटपुट साउंड उस हेडफोन से आने लगता है, जिसे हम लोग आसानी से कानों में लगाकर सुन सकते हैं। और हेडफोन में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक छोटे छोटे स्पीकर लगा हुआ रहता है और ये भी आउटपुट डिवाइस है और इसे ब्लूटूथ या वायर के थ्रू कनेक्ट करके गाने को सुन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, देखिए यूपीएस का एक फिगर देखिए। यूपीएस क्या है, यूपीएस का पूरा नाम यूनिट ट्रिपल पावर सप्लाई होता है, जो कि मेन पावर बंद होने पर काम करता है। एक्चुअल में इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है, क्योंकि जब मेन लाइट चली जाती है तो ऐसे में हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है, जिसके वजह से हमारा डाटा क्रैक यानी वहीं से ख़त्म हो जाता है। या जो डॉक्यूमेंट पर हम काम करते रहते हैं वो डॉक्यूमेंट पूर्णतः सेव नहीं हो पाता है। साथ ही कंप्यूटर डायरेक्ट बंद होने से कुछ इसमें सॉफ्टवेयर क्रैक भी हो जाती है। ऐसे में पावर सप्लाई कुछ देर हम लोग को कंप्यूटर बंद करने के लिए टाइमिंग देता है, जिसमें हम अपने डाटा को आसान तरीके से सेव कर सके। अब देखिए यूपीएस का काम क्या है कि अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाता है, रन सही से नहीं कर पाएगा। जो कि अगर यूपीएस लगाते हैं 10 से 15 मिनट तक ये बैटरी बैकअप को देता है, जो कि आप आसानी से उसमें सेव कर सकें। देखिए अब हम लोग सीपीयू को देखते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रचालक तंत्र होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि यही सारे निर्देशों का प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या करता है, यही सारे निर्देशों का प्रोसेस करता है। मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों को ये रिसीव करता है और उसके आधार पर सभी सॉफ्टवेयर को चलाता है और फिर बाद में हमें आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट देता है, जो मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखता है। अब देखिए क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, इनपुट को लेता है। वो इनपुट लेने के बाद वो इनपुट डाटा को वो रिसीव करने के बाद सॉफ्टवेयर को चलाता है। सॉफ्टवेयर के उसके बाद वो आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, जो मॉनिटर स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए सीपीयू में क्या क्या चीज़ लगा होता है, देखिए क्या है, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क होता है, चार्जिंग होता है, पावर सप्लाई होता है, रैम होता है, वीडियो कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है। देखिए सारा चीज़ लगा हुआ है, जो कि आप लोगों को फिगर में दिखता होगा। अब हम लोग चलते हैं मेमोरी पढ़ते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसमें कि सभी डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होता तो हमारा डाटा, कोई भी डाटा या प्रोग्राम तुरंत नष्ट हो जाता और हम दोबारा उसे एक्सेस नहीं कर पाते। मेमोरी को क्या करते, दोबारा एक्सेस नहीं कर पाते, डाटा नष्ट हो जाता है। देखिए 1 बिट बराबर 1 बाइनरी डिजिट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 224 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट, जिसको 1 KB बोलते हैं। 224 किलो बाइट बराबर 1 MB होता है। 224 मेगाबाइट बराबर 1 GB होता है। 224 टेराबाइट बराबर 1 TB होता है। ये देखिए ये सारे मेमोरी का यूनिट दिया हुआ है, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। उसके बाद मेमोरी के प्रकार को देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रोग्राम तथा इनपुट और आउटपुट डाटा अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए सेव होता है, और जैसे ही आप अपना कंप्यूटर बंद या वो प्रोग्राम बंद हो जाता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, तो वो डाटा भी समाप्त हो जाता है। जो भी हम प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, ये अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें जो भी हम काम कर रहे हैं, काम करने के बाद अगर प्रोग्राम बंद हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक डाटा समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके भी दो प्रकार को देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी का भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है रैम।
देखिए रैम आप लोग को दिख रहा होगा, ये रैम है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रैम अस्थायी मेमोरी होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर से डाटा प्रोग्राम को इनपुट में करते हैं तो ये कुछ समय के लिए उस डाटा को सेव नहीं रखता है। जैसे बिजली चली या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो डाटा नष्ट भी हो जाता है। बिजली चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, वो डाटा भी नष्ट हो जाता है रैम के थ्रू, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, जब हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो डाटा सबसे पहले रैम में जाता है, उसके बाद सीपीयू अपने आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त करता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि कितनी ज़्यादा क्षमता वाले रैम आपके कंप्यूटर में होगा उतने फास्ट आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। अब देखिए अभी आप लोग सुने होंगे मोबाइल में कि रैम इतना 2 GB मोबाइल हैंग करेगा, उसी तरह सीपीयू में भी होता है। रैम आप जितना ज़्यादा कॉस्ट वाला लगाएंगे, जितना ज़्यादा क्षमता वाली लगाएंगे उतना आपका कंप्यूटर फास्ट करेगा, और ये अस्थायी मेमोरी होता है। चलिए हम लोग रोम को देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या था, सिर्फ रीड करना। इसके नाम से ही पता चलता होगा कि ऐसा मेमोरी है जिसका इस्तेमाल किसी भी डाटा को रीड यानी पढ़ने के लिए किया जाता होगा। मैं आपको बता दूं कि ये एक अस्थायी मेमोरी होता है, इसलिए जब बिजली चली जाती है तो वो प्रोग्राम बंद हो जाता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, तो ये डाटा इसके अंदर अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, कोई डाटा नष्ट नहीं होता। अब देखिए रोम क्या है कि रीड ओनली मेमोरी होता है। जो डाटा इसमें सेव हो जाता है वो डाटा कभी भी नष्ट नहीं होता, बिजली चले जाए या कुछ या प्रोग्राम बंद हो जाए, ये डाटा इसमें सुरक्षित रहता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीय मेमोरी को बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीपीयू के बाहर होता है और ये सहायक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। अर्थात आप किसी भी डाटा या प्रोग्राम को इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर कोई डाटा या प्रोग्राम कभी नष्ट नहीं होता। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। आप जितनी कीमत वाली मेमोरी खरीदेंगे उतनी ज़्यादा आपको स्टोरेज दिया जाएगा। आप जितनी क्षमता वाली मेमोरी खरीदेंगे उतनी ज़्यादा स्टोरेज आपको दिया जाएगा। जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, न्यूटन, ये सब क्या है सेकेंडरी मेमोरी के अलग से लगता है। अब देखिए हार्ड डिस्क को देखते हैं। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी डाटा या स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। जब चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, सॉन्ग, सॉफ्टवेयर या अन्य कोई फाइल हो तो उसे डाटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है। पर हाँ, जब आप चाहे किसी भी डाटा को देखकर या डिलीट कर उसमें पुनः काम कर सकते हैं। अब देखिए हार्ड डिस्क में क्या होता है कि इस डाटा में आप इसे सेव किए और अब जब चाहे फिर से गाना को सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, जब चाहे फिर से आप उस पर काम कर सकते हैं। देखिए सीडी देख लीजिए। सीडी के नाम से पता चलता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी एक एक्सटर्नल डिस्क होता है। इसके अंदर भी कई तरह का डाटा रख सकते हैं, जैसे उसे देखना या रीड किया जाता है। इसके अंदर आप कई तरह के चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे फिल्म, वीडियो, सॉन्ग, सॉफ्टवेयर इत्यादि। जितना हम सीडी में इसको बाह्य मेमोरी कहते हैं। हम लोग अब मेमोरी को देखते हैं। ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है जिसमें कि आप कई तरह के चीज़ें को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे वीडियो सॉन्ग, फिल्म इत्यादि। आप मेमोरी में भी 16 GB का मेमोरी है, 32 GB का मेमोरी है, आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्चुअलाइज्ड डिस्क इसको भी कहते हैं। ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क से जैसा ही देखने में लगता है और काम भी लगभग दोनों का समान ही होता है, मगर इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क ज़्यादा क्षमता होती है, जिसमें कि आप अधिक से अधिक मात्रा में डाटा को रख सकते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में हम डाटा इसमें रख सकते हैं। अब देखिए पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, इसको पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव दोनों बोलते हैं। ये भी एक एक्सटर्नल ड्राइव होता है जिसमें कि काफ़ी मात्रा में डाटा को सेव करके रखा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये छोटे होने के साथ साथ काफ़ी सुविधाजनक भी होता है। आप जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मतलब एक पेन ड्राइव होता है, चाहे तो हम डाटा को रख सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ ले जाके सुविधाजनक के अनुसार लेके जा सकते हैं और वहाँ जाके काम कर सकते हैं। अब देखिए पावर सप्लाई, जिसको हम लोग SMPS कहते हैं, ये CPU में लगता है। एक्चुअल में इसे SMPS कहा जाता है, जिसका पूरा नाम स्विचेड मोड पावर सप्लाई होता है, जिसका
इस्तेमाल कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने के लिए किया जाता है। पावर सप्लाई करने के लिए इसका किया जाता है पावर सप्लाई को। अब जिसको कितना % पावर चाहिए, कितना, वो सारे को ये पावर सप्लाई देता है। मैं आपको बता दूं कि ये कई जगह पर पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर में ही पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ कंप्यूटर में, कई जगह पे भी इसका पावर सप्लाई का काम किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन कार्ड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक कार्ड है जो कि कंप्यूटर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम इत्यादि। अब ये देखिए एक्सपेंशन कार्ड, देखिए इसमें लगाने वाले जितना आप लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा लीजिए, CPU, ये क्या बोलता है, कीबोर्ड लगाइए, माउस लगाइए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन कार्ड बोलते हैं। अब प्रोसेसर को देखिए, यही प्रोसेसर जो कि मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होता है जो कि मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती है। ये कंप्यूटर में मस्तिष्क की तरह काम करता है। साथ ही ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में होने वाली बातचीत को समझता है। जब कोई कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर में कोई इनपुट कमांड देता है तो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर उसका परिणाम दिखाता है। अब प्रोसेसर क्या होता है कि ये एक क्या होता है, मदरबोर्ड का एक चिप होता है जो कि मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती है। ये कंप्यूटर मस्तिष्क की तरह काम करता है। जैसे कुछ भी हुआ तो ये क्या करता है, प्रोसेसर तुरंत यूजर के कंप्यूटर के बीच होने वाली बातचीत को समझता है और यूजर के द्वारा इनपुट कमांड देता है जो कि प्रोसेस करके हमें आउटपुट स्क्रीन के रूप में तुरंत दिखाई देता है। अब देखिए मदरबोर्ड कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसमें कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें जुड़े हुए होते हैं, जैसे CPU, माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क मॉनिटर इत्यादि। मैं आपको बता दूं कि मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स यहाँ आकर मिलते हैं। और ये मदरबोर्ड क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कि प्रिंट के थ्रू, मतलब एक वायर के थ्रू ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, प्रिंटेड सर्किट वाला। अब देखिए मदरबोर्ड का यहाँ पे देखिए आप लोगों को फिगर अच्छा से दिख रहा होगा। देखिए कितना मदरबोर्ड, देखिए कितना प्रिंटेड वायर इसमें, देखिए मदरबोर्ड में ये देखिए सारा कनेक्ट है, एक दूसरे से सारे कनेक्ट है। पता हम लोग को नहीं चलता कि इसमें कौन सा वायर कहाँ है, हम लोग को खुद ही पता नहीं चल रहा है। और प्रोसेसर जो लगा होता है, इसी में प्रोसेसर लगा होता है, ये है प्रोसेसर। और ये स्पीकर के लिए इंटरनल और सॉरी इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे हम CPU, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे CPU कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कीबोर्ड और माउस को लगा सकते हैं। यहाँ पे नेट वाला पावर केबल लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रैम लगा सकते हैं, 2 स्लॉट रहता है रैम का, यहाँ पे रैम लगा सकते हैं। यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, ये हार्ड डिस्क का होता है। चलिए।